हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब मज़े में? मैं रविकांत आप लोगों के सामने, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आप पता ही मार्गदर्शन के नाम से है। हम लोग यहाँ ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में एक टाइप का हम क्वेश्चन बताए थे आपको। आज टाइप 2 टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को। पिछले क्लास के वीडियो में भी आप देखे थे कि हम लोग कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखे थे। तो हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है कि जब भी आप, जैसे कि अब ये क्वेश्चन चैप्टर को आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, तो पिछले क्वेश्चन चैप्टर को देख लेंगे, मतलब पिछले वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आपको इस समझने में बहुत ही आसानी होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? तो आप जब भी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप ये वीडियो सेकंड वीडियो देखो तो पहले आप पहला वीडियो देख लो, फिर सेकंड देखो, तो आपका कंप्लीट बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना? तो बाकी लॉकडाउन में हम लोग हैं अभी, तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने फैमिली वालों की और खुद की एकदम से ख्याल रखें, ध्यान रखें। ठीक है ना? चलिए हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। तो ब्लड रिलेशन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये पॉइंटिंग फॉर्म का है। ठीक है ना? तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। पहले तो इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अंतर में एक बार पढ़ेंगे सभी को, और खुद ही मन ही मन पढ़िए और समझिए। देखिए हम पढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा की पत्नी है। तो महिला व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो ये दो क्वेश्चन, बहुत लोग सोचते हैं कि दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन गलती क्या करता है, देखो यहाँ पे उस महिला के बारे में कहा जा रहा है कि वह महिला, और यहाँ उसकी माँ के बारे में कहा जा रहा है, उस महिला की माँ के बारे में। ये डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। और अब देखते हैं क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपने पर से स्टार्ट करो, आपका रिलेशन तुरंत आ जाएगा। जैसे देखो हम कैसे बताते हैं, ध्यान दें। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मतलब एक व्यक्ति हमें, हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं, देखो कि मेरे पुत्र के दादा, अब मान लो हम है, मेरे पुत्र के दादा जो है वो मेरे पापा हुए, मेरे पुत्र के दादा मेरे पापा, मेरे पुत्र के दादा की पत्नी, और मेरे दादा है मतलब मेरे पापा हुए, मेरे पुत्र के दादा मेरे पापा की पत्नी, तो मेरी कौन हुई? तो महिला से का व्यक्ति से क्या संबंध है? मेरी कौन हुई? माँ हुई। क्लियर? आंसर माँ आ गया। ये तो पहला तरीका है, जो खुद से ही तैयारी करके बना लो। जैसे यहां से ही देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र के दादा, अब जैसे कि हम व्यक्ति हैं और हम कह रहे हैं कि मेरे पुत्र के दादा मेरे पापा की पत्नी, मेरे पापा की जो पत्नी है वो मेरी कौन हुई? माँ हुई। लेकिन मेरी जो माँ है ना, उस महिला की कौन है? माँ है। यहाँ क्या कहा? उसकी माँ, मतलब किसकी माँ? वो महिला की माँ के बारे में कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा कर रहे हैं हम, और कह रहे हैं कि जो इसकी माँ है, इसकी माँ वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा मेरे पापा की पत्नी। तो मेरे पापा की पत्नी मेरी भी माँ है और इस महिला की भी माँ है, तो मेरी वो महिला कौन लगेगी? बहन लगेगी। क्लियर है? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम से हवा में उड़ा दोगे आप, लेकिन इसको बनाने का तरीका भी होना चाहिए अपने पास, तो हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। चलो ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा फिर आप उस तरह से बनाना। चलिए ध्यान देंगे, इसको नामांकन करते हैं, इसका नाम एडमिशन ले लेते हैं। देखते हैं, यहाँ से मेरे से शुरू करते हैं। मेरे को 1 नंबर देते हैं, पुत्र 2 नंबर, दादा 3 नंबर और पत्नी का 4 नंबर। नामांकन करती है। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान देंगे, समझने का कोशिश करेंगे। मैं मेरे से हमेशा शुरू करना है, 1 नंबर से नामांकन कर दिया इसका। अब देखो बनाते हैं। मेरे मतलब जो आदमी है वो मैन है, ये 1 नंबर है, आदमी है इसलिए प्लस देंगे, पुरुष है तो। मेरे पुत्र, अच्छा इस आदमी का पुत्र जो है वो 2 नंबर, यहाँ पे पुत्र है नीचे रहेगा। अब पुत्र 2 नंबर नहीं है, इसका नाम है 2 नंबर। ठीक है ना? 2 नंबर हम लोग नाम दे दिए। तो मेरे पुत्र ये आदमी और इसका पुत्र ये 2 नंबर के दादा। अब बताओ, ये 2 नंबर इसके दादा 3 नंबर है, तो इस ये लड़का है, पुत्र है, इसके पापा ये हुए, और इसके जो पापा होंगे वही तो इस लड़का के दादा होंगे ना, तो ये 3 नंबर की पत्नी। तो दादा की पत्नी, तो इस लड़का के दादा कौन? ये हुए, और इसकी पत्नी जो है वो है 4 नंबर। पत्नी, पति पत्नी के बीच का संबंध को हम लोग बता चुके हैं, किससे दिखाते हैं? प्लस से। एक बार फिर से हम बोलते हैं, अपने से बड़े के लिए, अपने से बड़े के लिए इस एरो का सिंबल का यूज करते हैं,
भाई बहन के लिए कोमा का यूज करते हैं, पति पत्नी के लिए बीच में प्लस, पुरुष के लिए कपार पे प्लस और महिला के लिए कपार पे माइनस का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब देखा तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो देखिए ये महिला के बारे में, ये जो 4 नंबर ये जो महिला है ये व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये व्यक्ति इससे क्या संबंध, तो महिला का व्यक्ति से, तो व्यक्ति ये है, महिला ये है, तो व्यक्ति की ये कौन लगी, तो व्यक्ति की ये पापा और इनकी ये पत्नी, तो कौन हो गई, माँ हो गई। तो अपना आंसर क्या होता, माँ होती। ये तो पहला तरीका। और जो खुद से बनाने का तरीका हम बताए आपको, क्या बताए, देखो हम है मेरे पुत्र, तो मेरा पुत्र के दादा, तो मेरे पुत्र के दादा मेरे पापा की पत्नी, तो मेरे पापा की पत्नी, तो मेरे पापा ये है, मेरी पापा की पत्नी, मेरी कौन हुई, माँ हुई। तो अपना आंसर माँ आ गया। दूसरा तरीका क्या कहता है, ध्यान देंगे, यहाँ देखते हैं, इसको भी नामकरण करते हैं। देखते हैं 1 नंबर, मेरे से 1 नंबर, पुत्र 2 नंबर, दादा 3 नंबर, यहाँ पत्नी 4 नंबर। ध्यान देंगे, अब समझिएगा। कह रहा मेरे पुत्र, तो ये आदमी है, यहाँ पे ये 1 नंबर, इस पे प्लस, मेरे पुत्र, तो इसके पुत्र कितना नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है, पुत्र है तो नीचे आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है ना। फ्रेम में आ रहा है ना, इधर ध्यान देंगे, ये फ्रेम में आ रहा है, कट रहा है नीचे। मेरे पुत्र, तो ये 1 नंबर, इसके पुत्र है 2 नंबर, मेरे पुत्र के दादा, तो पुत्र के दादा होंगे तो इस आदमी के कौन होंगे, पापा होंगे, इसके पापा ये, इसके पापा, तभी तो दादा लगेंगे ना, के दादा की पत्नी, इनकी पत्नी है 4। तो आप एक बात बताओ, आप सोचेंगे सर यहाँ भी तो वही आंसर आ रहा है, लेकिन नहीं भाई, आप ध्यान दो, हम क्या कहें, उस महिला के बारे में बोले कि उस महिला की माँ ये औरत है 4 नंबर, महिला की माँ है ये 4 नंबर, तो मेरी भी माँ है, ये आदमी की भी माँ है, उस महिला की भी माँ है, तो क्या महिला यहाँ पे होगी, क्या इसकी माँ हुई और मेरी भी माँ हुई, तो क्या ये दोनों भाई बहन होंगे क्या, तो वो महिला मेरी कौन लगी, बहन लगी क्या। तो अपना आंसर, ये तरीका था बनाने का। दूसरा, खुद से कैसे बनाते हैं हम लोग, तो अपने से बनाने का तरीका ये है कि मेरे मतलब हम, मेरे पुत्र के दादा मेरे पापा की पत्नी, मेरी तो माँ लगी, उस महिला की भी कौन है, ये माँ है, उस महिला की भी माँ है, मेरी भी माँ है, दोनों की माँ है, मतलब वो महिला मेरी कौन है, बहन है। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। तो ये पॉइंटिंग फॉर्म का हम 2 क्वेश्चन देखे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये कि मोनी की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्रवधू है। तो नामांकन कर देते हैं पहले, फिर दोनों तरीके से। मेरी से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 नंबर, माँ यहाँ 2 नंबर, पति 3 नंबर और इकलौती पुत्रवधू इसको 4 नंबर नामांकन कर देंगे। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या अपना कि मेरी, तो वो क्या कौन कहता है, वो व्यक्ति कह रहा है, इसलिए यहाँ पे आदमी देते हैं, मैं प्लस दे दिए, ये 1 नंबर है। मेरी माँ, तो इनकी माँ जो होगी यहाँ पे 2 नंबर माँ है, के पति, इनके पति, इनकी माँ ये है, इनके पति कौन है, 3 नंबर पति की इकलौती पुत्रवधू। तो यदि इसकी इकलौती पुत्रवधू है तो इसका पुत्र कौन, एम ये आदमी, और इसकी पुत्रवधू है मतलब इस आदमी की कौन होगी, पत्नी होगी। इकलौती है इसलिए इसी की, इसके बेटा और भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ इकलौती लगा हुआ है, तो इस इकलौती का मतलब क्या, इसी आदमी का पत्नी होगी, कौन होगी, तो 4 नंबर, तो इसकी पत्नी होगी 4 नंबर, इसलिए इस पे क्या दिए, माइनस दे दिए। तो अब क्या कर रहा है, मोनी का व्यक्ति से क्या संबंध है, और यही 4 नंबर तो कौन है, मोनी है, तो व्यक्ति से क्या संबंध, व्यक्ति और ये मोनी, तो व्यक्ति की मोनी कौन लगी, तो पत्नी लगी, वाइफ लगी, यही अपना आंसर। अब देखो इसको हम फिर लोग अपने तरीके से बनाते हैं, देखिएगा क्या कर रहा है, समझेंगे। क्वेश्चन कर रहा है ना कि मोनी की ओर इशारा करते हैं, हम मोनी की ओर इशारा के कहे कि देखो ये जो है ना, मेरी माँ के पति, तो मेरे कौन हो गए, पापा की इकलौती पुत्रवधू, तो उनके इकलौते पुत्र हम, तो उनकी पत्नी होगी, तभी तो इकलौती पुत्रवधू होगी, तो मेरी वाइफ हो गई कौन, मोनी, यही अपना आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह चित्र मेरे पिता, पहले नामांकन कर दो इसका, ठीक है। तो पहले नंबर से मेरे पिता, इसको 1 नंबर, पिता को यहाँ 2 नंबर, इकलौते पुत्र 3 नंबर, पत्नी 4 नंबर और बेटा 5 नंबर। नामांकन कर दिए 1 से 5 तक। अब चलते समझते हैं क्या कहते हैं। हाँ ध्यान देंगे, मेरे से शुरू करना है, तो वो व्यक्ति कहता है, इसलिए व्यक्ति आदमी है, मैन है, इसलिए यहाँ पर 1 नंबर दे दिए इस आदमी को, ठीक है ना, पुरुष। मेरे पिता, इसके पिता कौन भाई,
2 नंबर, पिता है इसलिए से प्लस दे दिए। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, अच्छा तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ये आदमी कहता है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो यही आदमी हो गया क्या? तो यही 1 नंबर भी और यही 3 नंबर भी हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, 3 नंबर दिए हैं उनके, तो फिर ये आदमी इसके पिता, ये इसके इकलौते पुत्र, तो यही 3 नंबर हो गया। की पत्नी, तो इस आदमी की पत्नी कौन है भाई? 4 नंबर। का बेटा, तो इस आदमी की पत्नी ये है, इसका बेटा कौन? 5 नंबर। तो चित्र की ओर इशारा करते हुए, तो एक चित्र की ओर इशारा किए और कहता है कि जो करते हुए एक पुरुष कहा कि वह चित्र जो है ना मेरे पिता, तो ये आदमी कहता है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो ये आदमी खुद, की पत्नी के बेटा का है, तो पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है? तो ये जो पुरुष है, ये पुरुष हो गया, इसका इस चित्र में तो ये है 5 नंबर, इससे क्या संबंध? तो ये जो चित्र है ये क्या बोलेगा इस पुरुष को? तो इसकी ये माँ, तो इसके ये पति है, तो ये कौन हो गए? पापा हो गए। तो अपना आंसर क्या होता? पापा हो जाएगा। हम एक बार फिर से अपने तरीके से समझाते हैं आपको, जो खुद से रिलेशन बना के निकालना है वो भी आसान है, तो आप देखेंगे तुरंत दौड़ेगा, एकदम चुटकी में हवा में उड़ाना है। देखो जैसे हम क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे, हम कहें कि जो चित्र की ओर इशारा करते हुए, किसी भी चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये जो चित्र है ना भाई, ये मेरे पिता, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो हम खुद ही हुए, मेरे पिता के इकलौते पुत्र तो खुद ही हम हुए, और उनकी पत्नी, तो मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी का बेटा, तो मेरी पत्नी का जो बेटा होगा वो मेरा भी बेटा होगा ना, तो उस चित्र से जो फोटो है उसके हम कौन हुए? तो उसके हम हो गए पापा, तो यही मेरा आंसर हो जाता। तो जो ये पॉइंटिंग करके क्वेश्चन आएगा जो करने वाला है आंसर, तो इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसका नाम दे दी नामांकन करके, और दूसरा तरीका क्या हो गया अपने पास, जो सीधा सीधा खुद से निकालने का। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन हम ऑरली बोलते हैं, वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और उसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, फिर हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे, लिखिएगा। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादी की इकलौती पुत्रवधू है। उसकी सास मेरे पुत्र के दादी की इकलौती पुत्रवधू है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान देंगे। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? और दूसरा क्वेश्चन है, महिला की सास का व्यक्ति से क्या संबंध है? महिला की सास का व्यक्ति से क्या संबंध है, ये दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से, और फिर आप कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे। तो ये दूसरा टाइप जो था हम लोग पॉइंटिंग फॉर्म पे, तो इसको तो देख लिए। अब हम लोग जो ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप, 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने आपको 2 टाइप का क्वेश्चन समझा दिया, आपको पढ़ा दिया। हमें उम्मीद है कि आपसे पूरा कंप्लीट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप एक बार क्या करेंगे, ध्यान ये रखना है आपको कि थोड़ा सा मेरे लिए आपको क्या करना है, तो आपको याद होगा। बस आप इतना करेंगे कि चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करना है, ताकि जितना, मेरा ये उद्देश्य है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास हो ये वीडियो पहुंचे और उन्हें पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा। और एक बात, यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप मत करना लाइक, ठीक है? इतना हम आपको ओपनली बोलते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और आप निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो ये समझ में आया? दिक्कत हो तो वीडियो फिर से करके देख लेंगे। और टाइप 3 हम लोग अगले, ये जो अभी हम लोग टाइप 3 अब देखते हैं, नेक्स्ट टाइप 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ध्यान देंगे। तो टाइप 2 तक हम लोग टाइप 1 टाइप 2 इसमें देख लिए। तो अगला जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा ब्लड रिलेशन का, उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। तीनों टाइप का रिवीजन करते हुए खत्म कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। और आप लोग घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।